ईद आने वाली है और घर की दीवारें आप तीनों ने मिलकर इतनी गंदी कर दी हैं। मामा अब इनमें आप मुझे तो मत शामिल करें। आपको पता तो है ये सारे ना उस्मान के काम है। वही दीवारों पे जगह जगह स्टिकमैन बनाता रहता है। कायनात आपी, उस बेचारे ने ना कम ही किया है, लेकिन आप हर वक्त सोफे को दीवार से टेक लगा के रखती हो, ऐसे ही दीवारों पे लाइनें पड़ती हैं। अच्छा छोड़ो ये डिबेट, ईद से पहले हर सूरत पेंट करवाना होगा, वरना मेहमानों के सामने दीवारें बहुत गंदी लगेंगी। नहीं नहीं मामा, करवा ले पेंट, फिर जब आगे कुर्बानी के जानवर आ जाएंगे तब तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। भाई आप लोग ना मुझे पहले ही बता देना, ताकि मैं उस दिन नारायण का गान घूमने चला जाऊं। अच्छा, तो इन्हें पेंट वाला चाहिए, ताकि आपको कोई काम न करना पड़े, है ना? उस दिन ना मुझे जाना चाहिए फुप्पो के घर। आप उस दिन चुप करके घर में बैठ के ना काम करवाना। भाई ये पेंट कराना ना मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं उस दिन घर में नहीं रहूंगा। एक नंबर के ना काम चोर निकल रहे हो दोनों। मैं तो जाके पेंट वाले का बंदोबस्त करूं। इन लोगों को पेंट करवाना है। कायनात आपी, मामा को ना वैसे चाहिए कि ये पेंट वेंट की ना टेंशन छोड़े और कुर्बानी का बकरा लें। शहीर, मामा ना अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आप खुद सोचो, ईद पे मेहमानों ने आना जाना है तो घर तो साफ लगना चाहिए ना। देखें, ईद के बाद का टाइम मुझे मत दें, मुझे ईद से पहले पेंट करवाना है। बेशक थोड़े पैसे ज्यादा ले लें। मैं करूंगा तुम्हारी घर की दीवारों पर पेंट, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मेहमान तो आते ही जाते ही रहने हैं, मामा ना ज्यादा ही टेंशन ले रही हैं। मैं देख कर आता हूँ कि कौन है। हेलो, ये रोशन पेंट्स का नंबर है जी, मुझे अपने घर पेंट करवाना है। ऐसा पेंट करूंगा कि कभी भी तुम्हारी जिंदगी में किसी ने भी नहीं किया होगा। हाँ जी, आप कौन? पेंट वाला। पेंट वाला? तो फिर इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? मैं पेंट वाला हूँ, घर की दीवारें चमकाता हूँ। चलो बताओ मुझे, तुम लोगों ने पेंट करवाना है या फिर नहीं? आप यहीं रुके, मैं भी पूछ कर आता हूँ। हाँ हाँ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, जाओ जाकर पूछ कर आओ। क्या आपके पास भी ईद से पहले का कोई टाइम नहीं? चलें ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनके घर तो पेंट मैं ही करूंगा। कायनात, बेल बजी थी, कौन आया है बाहर? पता नहीं मामा, मोहम्मद शहीर ही देखने गया है। मामा बाहर ना वो पेंट वाला आया है, कह रहा है आप लोगों ने घर में पेंट करवाना है। हैं? ये पेंट वाले घर घर बेलें बजा के कब से पूछने लग गए? हैरानगी की बात है, मैंने हर जगह पेंट के लिए फोन किया, लेकिन सबने ईद के बाद का टाइम दिया। ये कहां से आ गया? चलो बुलाओ उसे बेटा। जी मामा, मैं अभी उसको बुला कर लाता हूँ। मामा मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये पेंट वाला बेल बजा कर ही क्यों आया है? बेटा ईद है, जरूरत होगी उसे, शायद इसीलिए आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपने अपने घर में पेंट करवाना है? वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कैसे पता चला कि हमने घर में पेंट करवाना है? मैंने क्यों आपसे पूछना, वो असल में मेरा पेंट सूख रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर घर दरवाजा बजाकर पूछ लूं कि किसी ने पेंट तो नहीं करवाना। ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। कायनात, आओ मेरे साथ जरा सामान सेट करवा दो। कितना काम रह गया भाई आपका? बस बाजी, ये एक कमरा रह गया है, उसके बाद फिर काम खत्म। अच्छा, चलो पहले आप खाना खा लो, बाकी काम बाद में कर लेना। नहीं नहीं बाजी, मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, पहले पेंट कर लूं फिर खा लेता हूँ आराम से। ठीक है, तुम अपना काम पूरा करो।
बड़ा ही ना असूल पसंद है ये। पहले खाना नहीं खाएगा, काम कंप्लीट करेगा। जी मुझे भी ना ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उसके बोलने का अंदाज देखा है आपने? शहीर, जब अंकल ने खाना खाना हो, किचन में खाना पड़ा है, उन्हें दे देना। जी मामा, दे दूंगा। आपने कुछ किया है क्या जो वो अंकल आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं? नहीं कायर तापी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लो, हो गया पेंट। चेक करो, मैंने तुम्हारी घर की दीवारें कैसे चमका दी हैं। बुला लो अब अपनी मामा को। जी अब गैराज में चलें, मैं मामा को बता देता हूँ। मामा, मामा। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग देख लो तसल्ली से। जी मोहम्मद शहीद, क्या काम है? कहने तापी, मामा को बता दो कि नीचे का पेंट हो गया है, आकर चेक कर लें। आप उन्हें ना खाना दे दो जो मामा ने कहा था, फिर मामा आ जाएंगी। जी ठीक है, मैं उनको खाना दे देता हूँ। मामा वो ना पेंट वाले अंकल ने काम कर लिया है, आप उन्हें पैसे दे दें। कायनात, वो ड्रेसिंग टेबल पर पैसे रखे हैं, शहीर को कहो कि पेंट वाले अंकल को दे दें और उनके जाने के बाद लॉक कर देना गेट। जी ठीक है मामा, मैं भी कह देती हूँ उसे। मैं यही हूँ बच्चे, अपना काम किए बगैर मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये ले अंकल, आप बैठकर खाना खाएं, मामा आके आपको अभी पैसे देती हैं। पेंट तो इन्होंने गुजारे लायक ही किया है, चलो फिर भी ईद तो गुजर ही जाएगी। मैं यहाँ पर खाना खाने या फिर पेंट करने नहीं आया था। शहीद, ये पैसे पकड़ो, पेंट वाले अंकल को दे देना और गेट लॉक करके ना ऊपर ही आ जाना। जी कायर तापी, मैं दे देता हूँ। जिधर का मैंने तुम्हें बताया है उधर उसको लेकर फौरन पहुंचो। अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। ये ले अंकल, आपके पैसे। शुक्रिया बेटा, ये लो, खाना बहुत मजे का था। ठीक है अंकल, आप जाएं, मैं दरवाजा लॉक कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरा मोबाइल? वो बेटा, मुझे लगता है कि मैंने अपना मोबाइल ना वो अंदर वाले कमरे में रख दिया है। पकड़ा दोगे? आपका मोबाइल? चले मैं अंदर जाके देख आता हूँ। मोबाइल इधर तो नहीं है उनका मोबाइल। अंकल, ये आप मेरे पीछे अंदर तक क्यों आ गए और ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें किसी से मिलवा ना दूं। अंकल, किससे मिलवाने की बात कर रहे हैं आप? कौन है आप? मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर। ट्रे तो अंदर रख दी है इसने, चला कहाँ गया? मामा, मैं अंदर हूँ। देखे, ये पेंट वाले अंकल ना मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे। मोहम्मद शहीर, खोलो दरवाजा। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। ये क्या हो रहा है? खोलो। क्या हुआ मामा, आप ऐसे दरवाजा क्यों बजा रही हैं? खोलो खोलो। कायनात, वो अंदर ना पेंट वाले ने दरवाजा लॉक कर दिया है और शहीर अंदर है, उसे निकलने नहीं दे रहा। अच्छा ठहरे मामा, मैं ना भी किसी को फोन करती हूँ। मुझे बस इंतजार है किसी का, उसको आ जाने दो। क्या इंतजार? किस चीज का इंतजार अंकल? अब तो पेंट करने आए थे ना, तो फिर? सारे मोबाइल ये पड़े हैं। आ गया, लगता है वो आ गया। खोलो खोलो दरवाजा, जल्दी लाओ मोबाइल।
ये कौन आ गया? मैं अभी जाकर देखती हूँ। यही तो रखे थे सारे मोबाइल, किधर चले गए? क्योंकि तुमने किसी का दिल दुखाया है और उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या दिल दुखाया है? लेकिन मैंने तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। कौन आया है? आप कौन हो बेटा? मेरा पापा कहाँ है? आपके पापा? कौन से पापा बेटा? और अंदर कहाँ भाग रहे हो? रुको। किधर चले गए सारे मोबाइल? आप कौन हो? पापा, पापा, मैं आ गया हूँ। तुम आ गए मेरे बच्चे। ये तो वही बच्चा है। ये क्या हो रहा है? कौन है शहीर ये? मेरे इस बच्चे को गरीब कहकर धुतकारा गया और बच्चों के सामने इसकी बेइज्जती की गई। अपने बच्चे को बोले कि मेरे बच्चे से माफी मांगे। क्या माफी मांगे? मोहम्मद शहीर, आपने क्या किया है इस बच्चे के साथ जो ये आदमी कह रहा है कि आप माफी मांगो? जी मामा, ये अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इस बच्चे को कल बहुत बुरा भला कहा था। ओह साद, फिर उधर बॉल चली गई। चलो लेकर आओ। भाई, मुझे भी आपके साथ खेलना है, मुझे भी अपने साथ खिला लो। यार साद उधर ही हो गए, ध्यान से तुमने देखा नहीं होगा। जाओ यहाँ से तुम, मैं तुम्हें नहीं खिला रहा, सूखी लकड़ी। भाई प्लीज मुझे खिला लो, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। अपनी तुमने शक्ल और हालत देखी है, जाओ यहाँ से। मैं ना गरीबों के साथ नहीं खेलता। मोहम्मद शहीर, आपने बहुत गलत किया बेटा। क्या मैंने आपको ये सिखाया है कि आप छोटे मासूम बच्चों के साथ ऐसा करो? मामा, मैंने बगैर सोचे समझे इस प्यारे और मासूम बच्चे को ऐसा बोल दिया। बेटा, आपको समझना चाहिए कि गुस्सा मुंह तो खोल देता है लेकिन आंखें बंद कर देता है। किसी की दिल आजारी करने में ये गुस्सा 1 सेकंड नहीं लगाता। उस वक्त के बाद मेरा बच्चा घर आकर मुसलसल रोता गया और इसने कुछ खाया पिया नहीं। मैं एक बाप हूँ, अपने बच्चों को हक हलाल का कमा कर खिलाता हूँ, और जब मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो एक बाप से देखा नहीं जाता। लेकिन तुम ये बात ऐसा सब कुछ किए बगैर भी कह सकते थे। मेरा इधर आने का मकसद सिर्फ यही था कि इस सारे मामले को आपके आगे पेश करूं और आपके बच्चे से माफी मंगवाऊं। शहीर, सॉरी करो इस बच्चे को। सॉरी छोटे भाई, मैंने जो उस दिन आपको बोला था, अब से ना आप रोज शाम को मेरे साथ खेलने आना। क्या सच में भाई? मुझे तो यही लगा था कि आप अपने बच्चे की साइड लेंगी और मुझ गरीब की कौन सुनेगा, इसीलिए। बेटा, कभी भी किसी गरीब इंसान को मत धुतकारो। ये वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है। जी मामा, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा और सबके साथ अच्छे अखलाक से पेश आऊंगा। शुक्रिया बाजी। मुन्ना, चलो चले।